Now we will restart with our chapter marketing. Now we will do case studies which will help you in revising the chapter 2. Okay. First case study. Marketing is a social process. Essential points to solve case study. Marketing is a social process. Process क्यों? इसमें बहुत सारे स्टेप्स फॉलो होते हैं. सोशल बिकॉज इसमें दोनों पार्टीज के लिए कुछ बेनिफिट ही होता है. Market is a social process of identifying needs and wants and satisfying them through created market offering by giving something of value or to the customer with the help of an exchange mechanism. तो अब अपन यहाँ पे अपन को समझना है एक्सचेंज मैकेनिज्म क्या होता है, सोशल प्रोसेस क्या होता है. सोशल प्रोसेस एक अपन ने समझ लिया आइडेंटिफाइंग नीड्स एंड वांट. अपन इस पूरे डिफाइन को समझते हैं इंपॉर्टेंस के थ्रू. नीड्स एंड वांट. नीड्स आर द बेसिक थिंग दैट ए ह्यूमन टेंडेंसी नीड्स. Along with wants are the things that ह्यूमन बिहेवियर नीड्स. कि हाँ ये तो चाहिए ही चाहिए. सॉरी टू कॉम्प्लिकेट द लैंग्वेज बट हाँ, नीड्स एंड वांट्स आर टू डिफरेंट थिंग्स. अगर अपन नीड्स की डिफाइन और वांट्स की डिफाइन एनसीईआरटी के थ्रू देखें तो वो कुछ इस प्रकार है. The process of marketing helps in individual what they need and want. Thus, the primary reason or motivation of the people to engage in the process of marketing is to satisfy their needs or want. प्राइमरी चीज़ तो क्या होता है कि सेटिस्फाइंग नीड्स एंड वांट. ये तो अपन ने पहले पढ़ ही लिया है, अपन को आता भी है. अब अपन को अंडरलाइन करना है. A need is a state of self-realization or felt being deprived or something is unsatisfied. It leaves a person unhappy and uncomfortable. नीड्स आर द बेसिक फॉरमोस्ट थिंग दैट ए ह्यूमन नीड्स. इसके बिना आपको सेल्फ फेल्ट डेप्रीवेशन फील होगा. उस चीज़ के बिना आप अनसेटिस्फाइड रहोगे या फिर अनकंफर्टेबल रहोगे. जैसे फूड. फूड इज़ अ बेसिक नीड. अब उसके बाद अपन पढ़ेंगे व्हाट इज वांट्स. नीड्स आर बेसिक टू ह्यूमन बीइंग एंड डू नॉट प्रिटेन व्हाट अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट वांट. वांट्स ऑन द अदर हैंड आर कल्चरली डिफाइंड ऑब्जेक्ट दैट आर पोटेंशियल सेटिस्फायर ऑफ नीड. पोटेंशियल सेटिस्फायर ज़रूरी नहीं है ये सबको सेटिस्फाई करे ही से करे. जैसे किसी इंसान को किसी इंसान को बर्गर पसंद हो सकता है, किसी को पिज़्ज़ा. कोई बर्गर से सेटिस्फाई होगा, कोई पिज़्ज़ा से सेटिस्फाई होगा. इसलिए वांट्स ऑन द अदर हैंड आर कल्चरली डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स दैट आर पोटेंशियल सेटिस्फायर ऑफ नीड. जो नीड का रिप्लेसमेंट बन के इंसान को दे सकते हो. खाना सबकी बेसिक नीड है पर वांट उसमें अलग अलग हो सकती है. उसके बाद आता है क्रिएटिंग मार्केटिंग. क्रिएटिंग है मार्केट ऑफरिंग. क्रिएटिंग है मार्केट ऑफरिंग में क्या होता है, जब एक इंसान बहुत सारे एफर्ट्स लगा के प्रोडक्ट बनाता है, सर्विस बनाता है, तो मार्केट ऑफरिंग रेफर्स टू ए कंप्लीट ऑफर प्रोडक्ट और सर्विस. जैसे उसमें गिवन साइज, क्वालिटी, टेस्ट एक्सेट्रा हर चीज़ मिले. ओके, एट ए सर्टेन प्राइस. अगर जैसे मेरे को कोई कार चाहिए तो मुझे बहुत सारी चीज़ें मिलेगी. उसमें मेरे को मेरा कलर चाहिए, वाइट, ब्लैक, ब्लू, वॉट एवर इट इज़. मुझे उसमें 4 सीटर चाहिए. मुझे वो ओपन चाहिए, पैक चाहिए, कैसी चाहिए, ईवी चाहिए या पेट्रोल चाहिए, डीजल चाहिए. देर आर मैनी थिंग्स दैट एवरी वन शुड ऑफर. मार्केट ऑफरिंग शुड बी कंप्लीट ना. कस्टमर वैल्यू. मैंने कार ले ली, मेरी फेवरेट कार ले ली, तो क्या मैं उससे सेटिस्फाइड होऊंगा. The process of marketing facilitates exchange of product or service between the buyers and sellers. The buyers, however, make the buying decision on the basis of perception of the value of product or service in satisfying their need in relation to its cost. तो जैसे मैंने गाड़ी भी ले ली, मेरी पसंद की भी ले ली, अब मुझे कस्टमर वैल्यू फील होनी चाहिए ना, क्योंकि मैंने बहुत सही प्राइस पे ली है वो गाड़ी. ऐसा मैं अज्यूम कर रहा हूँ. मेरा परसेप्शन ये कह रहा है कि मुझे वो प्रोडक्ट की वैल्यू और सर्विस लगती है कि हाँ ये गाड़ी है इतनी वर्थ की. क्या गाड़ी है यार. सॉरी अगर मैं फिर से तेज हो गया तो. एक्सचेंज मैकेनिज्म. एक्सचेंज मैकेनिज्म क्या होता है, वो प्रोसेस होता है मार्केटिंग का जिसमें है ना दो इंडिविजुअल बायर और सेलर वो ऑब्टेन करते हैं जो उनको चाहिए. द इंडिविजुअल बायर्स एंड सेलर ऑब्टेन व्हाट दे वांट थ्रू द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज. अदर वर्ड्स में द प्रोसेस ऑफ मार्केटिंग इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विस फॉर मनी और समथिंग. ये डिफाइन छोड़ दो, उस डिफाइन को पढ़नी है अपन को, नीचे वाले को. द प्रोसेस ऑफ मार्केटिंग इन्वॉल्व्स एक्सचेंज रेफर्स टू द प्रोसेस थ्रू विच 2 और मोर पार्टीज कम टुगेदर. ये तो फालतू बात है. अब एक्सचेंज मैकेनिज्म में अपन को क्या चीज़ें समझनी कि इसमें 4 क्राइटेरिया है, 5 क्राइटेरिया होते हैं. एक तो
दोनों पार्टी का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, बायर और सेलर का। दोनों पार्टी कैपेबल होनी चाहिए कि कुछ ऐसा ऑफर करने का जिससे दोनों सेटिस्फाई हो। दोनों सेटिस्फाई मतलब पैसे पूरे मिलने चाहिए, और आज जो खरीद रहा है उसको भी प्रोडक्ट या सर्विस जो भी है वो अच्छी मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि वो इंसान ना खुश होकर कोई चीज़ खरीदे। दोनों पार्टी कम्युनिकेट करने के ऑफ होने चाहिए कि ऐसे यूं बिना देखे यार ले ये लो, ये लेना पड़ेगा, यहाँ पे आ गए तो आपको लेना ही पड़ेगा। एक्सचेंज टेक प्लेस नहीं कर सकता अगर बायर्स और सेलर्स दोनों कम्युनिकेट करने के लिए एबल नहीं है, ठीक है। दोनों पार्टी को फ्रीडम होनी चाहिए एक्सेप्ट और रिजेक्ट करने का। ज़बरदस्ती अपन किसी पे नहीं कर सकते। दोनों पार्टी की विलनेस होनी चाहिए, कोई ज़बरदस्ती दो जोर दबाव कुछ भी नहीं होना चाहिए कि हमको ये लेना है। देयर शुड बी नो कंपल्शन। ये सब नेसेसरी कंडीशन अगर ये नहीं फॉलो होगी तो उसको एक्सचेंज मैकेनिज्म नहीं माना जाएगा। सबसे पहले नीड एंड वांट की डिफाइन पढ़नी है अपन को। क्या नीड होती है, क्या वांट होती है। नीड तो वो होती है जिसके बिना अपन को सेल्फ डिप्राइव्ड फील होता है। वांट वो होती है जो कल्चरली डिफाइंड ऑब्जेक्ट है, जो एक पोटेंशियल सेटिस्फायर है। उसके बाद क्रिएटिंग ए मार्केट ऑफरिंग। मार्केट ऑफरिंग में क्या होता है, अपन कंप्लीट वैल्यू ऑफ ऑफर फॉर अ प्रोडक्ट और सर्विस। उसके बाद होता है कस्टमर वैल्यू। कस्टमर वैल्यू क्या होता है, जिसमें अपन एक ऐसा चीज़ ऑफर करते हैं जिससे कस्टमर को प्रोडक्ट की वैल्यू और सर्विस की, प्रोडक्ट या सर्विस की वैल्यू लगे, वो सेटिस्फाई हो उसकी नीड इन रिलेशन टू इट्स कॉस्ट। नीड किसके रिलेशन में होनी चाहिए, कॉस्ट के। दोनों बराबर होने चाहिए, ऐसा नहीं लगे कि कॉस्ट बहुत ज़्यादा है कुछ भी, ठीक है। एक्सचेंज मैकेनिज्म अपन ने क्या पढ़ा था, दोनों पार्टी इन्वॉल्व होनी चाहिए एक्सचेंज प्रोसेस में। यहाँ से ये डिफाइन करनी है, ऊपर वाली फालतू है। द प्रोसेस ऑफ मार्केटिंग इन्वॉल्व एक्सचेंज ऑफ प्रोडक्ट्स और सर्विसेज, ओके। ये 5 पॉइंट मैंने बता ही दिया, नॉर्मल, कोई जोर दबाव नहीं होना चाहिए। अब मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या था। मार्केटिंग मैनेजर वो फंक्शन होता है जो है ना, रेफर टू प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। स्टाफिंग नहीं हो सकती। स्टाफिंग क्या करोगे अपन, अभी कोई स्टाफिंग का काम नहीं है। PODC, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग ऑफ द एक्टिविटीज विच फैसिलिटेट एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन बायर्स और सेलर। मार्केटिंग मैनेजर मीन्स मैनेजमेंट ऑफ मार्केटिंग फंक्शन। हटा दो रे। Marketing management refers to planning, organizing, directing, and controlling of the services which help in facilitating exchange of goods and services between buyers and sellers. क्या क्या अपन मार्केट कर सकते हैं, कोई भी फिजिकल प्रोडक्ट ऑब्वियसली, सर्विस ऑब्वियसली। सर्विस में क्या आता है, इंश्योरेंस आता है, हेल्थ केयर आता है, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, सिक्योरिटी। इसकी केस स्टडी आ सकती है, इसको अच्छे से पढ़ना है, MCQ में आ सकते हैं इसके क्वेश्चन, सॉरी। आइडिया कैसे, पोलियो वैक्सीनेशन, हेल्प एज, फैमिली प्लानिंग, डोनेशन, फलाना। पर्सन, नेता। प्लेस, विजिट आगरा, विजिट राजस्थान, एक पहले MP का हेड आता था वो। इवेंट्स, स्पोर्ट्स इवेंट, ये इवेंट, म्यूजिक, कॉन्सर्ट, फलाना। इन्फॉर्मेशन मतलब प्रोडक्शन, पैकेजिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इन्फॉर्मेशन बाय ऑर्गेनाइज सच एज यूनिवर्सिटी। जब एक यूनिवर्सिटी अपना पैम्पलेट बांटती है, ऑर्गेनाइजेशन अपना इन्फॉर्मेशन कुछ भी, जैसे नापतोल का पैम्पलेट बट रहा है, ऐसा कुछ भी। अभी क्या है, द कॉन्सेप्शन ऑफ